Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT, and today we will going to discuss about a very important topic for CTET, that is RTE Act यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो राइट टू एजुकेशन का एक्ट था 2009, आज उसके बारे में हम बातें करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो डिसेबिलिटीज़ होती है स्टूडेंट्स में उसके बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक काफ़ी इजी है और छोटा सा टॉपिक है, और टॉपिक इजी और छोटा रहने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान से आप इसे देखना। तो सबसे फर्स्ट है RTE एक्ट, जो कि 2009 में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी आप इसे कहते हैं, नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में तैयार हुआ। यानी जो रेडी था वो 2009 में ये रेडी हुआ था, पर जो इसे लागू किया गया वो 1 अप्रैल 2010 में से लागू किया था। और इसमें अपवाद है जो जम्मू और कश्मीर का है, ठीक है, यानी जम्मू और कश्मीर में नहीं किया। तो जो RTE एक्ट है आप कैसे याद करोगे कि 2009 में तैयार हुआ था, बट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया, बट फिर भी इसे RTE एक्ट 2009 ही कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि बना उसमें था, बट लागू ये 2010 में हुआ। संविधान का 86वां संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान किया है। यानी जो संविधान का 86वां संशोधन है और 2002 में जो आर्टिकल आपका 21A आर्टिकल है, उसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए और बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चों को शिक्षा नहीं दे। आपने देखा होगा जब शहर जाते हो तो छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए उनके पेरेंट्स भेज देते हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जबकि हमारी सरकार ने हमें ये नियम दिया है, ये अधिनियम लागू किया है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, उनसे एक भी पैसे नहीं लिए जाए। तभी ये गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की फ़ीस एकदम ना के बराबर होती है, और वहाँ पे आपको बुक, ड्रेस, यानी सब कुछ, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। फिर भी पता नहीं वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते, जबकि ये सभी चीज़ें क्या निःशुल्क हैं, कोई उन पे से पैसे नहीं लेता। और ये सरकार ने बोला है कि एटलीस्ट बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजो, ताकि उन्हें इतनी तो नॉलेज हो, वो हिसाब किताब तो लगा ही सकें। तो हमें स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए बच्चों को। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यानी फ्री में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी, और साथ साथ उनको शिक्षा देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि उनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजते, उन्हें भेजना चाहिए, क्योंकि वो निःशुल्क है और बच्चे के लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। और जो डिसेबल बच्चे हैं, जिनको कुछ ना कुछ कमी है, जिनके अंदर कमी का मतलब है कि उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, या फिर उनमें डिसेबिलिटीज़ हैं। और मैंने अभी पहली वाली वीडियो में एकदम अच्छे से प्रॉपर डिटेल में डिसेबिलिटीज़ के बारे में चर्चा की है, तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे, जिनके जो डिसेबल हैं, उनकी जो आयु समूह वो 6 से 18, यानी जिन बच्चों में कोई ना कोई अक्षमता यानी कोई ना कोई कमी है, उन बच्चों को 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक हम उन्हें निःशुल्क शिक्षा दें। यानी 6 साल के बच्चे, नॉर्मली 6 साल के बच्चे ही स्कूल जाते हैं। आज तो क्या है, 3 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल भेज देते हैं। बट मैं अपनी पर्सनली एडवाइस दूँ तो 2 या 2.5 साल, 3 साल के बच्चों को हमें स्कूल नहीं भेजना चाहिए। कम से कम वो 5 साल के हो जाए तब तो उन्हें तब भेजना चाहिए, जब वो 5 के हो। चलो 6 के भी कहेंगे कि ज़्यादा है, बट 5 साल के बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। तब तक आप उन्हें घर पढ़ाइए, ठीक है। वो अब टीचर्स होती हैं, अब वो पता नहीं बच्चों को कैसे ट्रीट करती हैं, उन्हें मारती हैं, पीटती हैं। मैं देखो वो ही हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो टीचर्स तंग आ जाती हैं कि पढ़ नहीं रहा, ये लेख एक लगा दिया, रो रहा है, ये लेख लगा दिया। तो माँ सबसे बड़ी टीचर होती है अपने बच्चे की, जो पहली गुरु है वो माँ ही होती है। तो अगर आप बच्चे को ठीक एज में स्कूल भेजें, उससे पहले आप उसे घर पे थोड़ा सा पढ़ा दें, उसे थोड़ा सा, इतना तो बच्चों को जैसे काउंटिंग वगैरह ये चीज़ तो आप घर ही सिखा सकते हो, तब बाद में उसे स्कूल भेजें, तब वो प्रॉपर अच्छे से बोलना सीख जाए, ठीक है। यानी अच्छे से वो अपनी बात को कहना सीख जाए। ये नहीं कि चलो बच्चे को तो स्कूल भेज दिया, छुटकारा पा लिया, आप चलो अपना थोड़ा बहुत काम करके
अपना फ़ोन चलाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, पीएंगे, ऐसा होता है। अब है आपका एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा, यानी एज वाइज होमोजीनियस क्लासेस, यानी एज के अनुसार हम उन्हें क्लास में बिठाएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा 17-18 तो ज़्यादा होगा, कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और वो अभी स्कूल आया तो हमने उसे नर्सरी में बिठा दिया या यूकेजी में बिठा दिया, ऐसा नहीं है। उसे एज के हिसाब से ही हम उसे उसी क्लास में बिठाएंगे। और यहाँ पे RTE की कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं जो निषेध है, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये बातें एकदम से निषेध हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। यानी बच्चों को शारीरिक और मानसिक सजा नहीं देनी चाहिए। जो हमें इन्हें पनिशमेंट देते हैं बच्चों को शारीरिक प्रकार से, मानसिक प्रकार से, हमें वो नहीं देनी चाहिए। पनिशमेंट करना चलो ठीक बात, अगर बच्चा होमवर्क नहीं करके लाता तो उन्हें पनिश करना नॉर्मली बात है, बट इतना ज़्यादा उन्हें पनिश मत करो उन्हें कि वो मानसिक रूप से चिड़चिड़ हो जाए, उन्हें पढ़ाई से ही नफरत हो जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत प्यार से भी समझाओ, ठीक है। तो ये बहुत से स्कूल्स में होता है, बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते हैं। मानसिक रूप से तो खैर कौन ही सज़ा देगा, बट शारीरिक रूप से सज़ा देना, पनिश करना ठीक है, पर हद से ज़्यादा पनिश करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं, यानी उसकी एज वाइज उसको एडमिशन दे दो, कोई टेस्ट नहीं लिया जाए। बट ऐसा नहीं होता, जो बड़े बड़े स्कूल्स वगैरह होते हैं उनमें बच्चे का एडमिशन टेस्ट होता है, फिर उसके हिसाब से उसे क्लास में डालते हैं। नो एडमिशन फीस, बच्चे से कोई एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाए। यस, नो एडमिशन फ़ीस, बच्चे से कोई भी एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाए। गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है। अगर कोई टीचर है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है, तो वो घर पे अपना प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता, बट आजकल ऐसा करते हैं बहुत से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने चाहते हैं, बट फिर भी वो अपना घर आके थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पार्ट टाइम जॉब कह लेते हैं इसे, कि ट्यूशन के लिए बच्चे बुला लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। अगर आपको प्रॉपर मान्यता है स्कूल खोलने की तो आपको स्कूल ओपन करना चाहिए, बिना मान्यता के स्कूल आपको नहीं चलाना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में BPL और EWS छात्रों को 25% अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। जो EWS वाला वर्ग होता है या फिर BPL परिवार होता है, उसमें उन परिवारों को प्राइवेट स्कूल में भी 25% की छूट दी जानी चाहिए। 30:1, यानी बच्चों रेशो शिक्षकों का होना चाहिए प्राथमिक स्तर के लिए। अगर प्राथमिक स्तर है यानी जूनियर लेवल है, तो उसमें जो क्लास में स्टूडेंट और टीचर का जो रेशो होना चाहिए वो 30:1 होना चाहिए, कि अगर प्राथमिक स्तर की क्लास में 30 बच्चे हैं तो उन पर एक टीचर होना चाहिए। प्राथमिक स्कूल बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे व उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। जो प्राथमिक स्कूल हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए उनके घर से, और जो उच्च प्राथमिक स्कूल हैं वो 3 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए, ताकि उन्हें स्कूल जाने में कोई परेशानी ना हो और पेरेंट्स के पास भी ये बहाना ना हो कि स्कूल बहुत दूर थे तो हम कैसे भेजते बच्चों को। खैर आज के टाइम में तो सभी जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पहले टाइम में ऐसा नहीं था, उन्हें छोटा मोटा बहाना मिला और तो वो स्कूल उन्हें भेजना बंद कर देते थे। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा बहाना हो जाता था कि स्कूल तो बहुत दूर है, इतनी दूर कौन लेके जाएगा। और यहाँ पे है कक्षा 1st to 5th में एक वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डेज विद्यालय खुलना चाहिए। यानी जो कक्षा 1 से 5 वाले क्लास है, जो बच्चे 1 से लेके 5th क्लास में है, एक साल में कम से कम 200 दिन तो आपका विद्यालय खुलना ही चाहिए। और जो कक्षा 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए एक वर्ष में कम से कम 220 दिन विद्यालय खुलना चाहिए, यानी 220 दिन वर्किंग डेज होने चाहिए। और यहाँ पे देखो PRT, TGT और PGT के बारे में बताया गया है। जो क्लास 1st to 5th है, जो 1st to 5th का टीचर होता है उसे PRT कहते हैं, जो 6 to 10 तक का होता है उसको TGT, और 11 से 12 जो लेक्चरर होते हैं उनको PGT कहा जाता है। आप देखते होंगे जैसे कि किसी स्टेट का हम फॉर्म भरते हैं, अगर मैं हरियाणा का ही ले लूँ, हरियाणा का STAT होता है तो STAT TGT, STAT PGT, STAT PRT। तो ये PGT, PRT, TGT वही है कि 1st to 5th आप PRT बोलोगे प्राइमरी लेवल का, और 6 to 10 TGT बोलोगे, और 11 to 12 आप PGT बोलोगे। और यहाँ पे फिर से रेशो दिया गया है कि 1st to 5th क्लास का जो रेशो होगा वो 30:1 होगा।
कि 30 बच्चे हैं तो एक टीचर होना चाहिए। जो एलिमेंट्री स्कूल यानी 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर 35 स्टूडेंट है एक क्लास में तो उनके लिए एक टीचर होना चाहिए। और यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल पे 9 to 10 और यहाँ पे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि 11-12 तक होते हैं। कक्षा 1 से 5वीं में एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, यानी एक साल में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए कक्षा 1 से लेके 5th तक। और जो कक्षा 6 to 8 है उनके लिए एक वर्ष में कम से कम 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 हॉर्स यानी 45 घंटे का काम करना चाहिए, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपेयर का समय भी सम्मिलित है, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग। और यानी जो आपका शिक्षक है उसको एक सप्ताह में यानी 7 दिनों में 45 घंटे का काम करना चाहिए। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड पिछली साल एक क्वेश्चन पूछा गया था। और जो अबव यानी 150 बच्चे हैं तो उनके लिए 5 टीचर और एक हेड टीचर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी और जो RTE से संबंधित जो भी आपके डाउट थे वो आपके अब सॉल्व हुए होंगे। और ऐसे ही आप चैनल पर बने रहना। हम जल्द ही CDP का सिलेबस ख़त्म करके फिर अपना साइंस मैथ्स की पेडागोजी भी करेंगे और साइंस मैथ्स की NCERT भी करेंगे, यानी प्रॉपर CTET की क्लास प्रॉपर हम लेंगे। अभी हमारा CDP का सिलेबस चल रहा है तो CDP का सिलेबस अब जल्दी ख़त्म होने वाला है क्योंकि ये 20 डेज सीरीज़ थी, नोट्स रिवीजन सीरीज़, तो वो हो जाएगी। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेना। और अगर आप ये चाहते हो कि प्रैक्टिस सेक्शन भी हो जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो तो हम वो भी स्टार्ट करेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।